आज की इस वीडियो में हम उन ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानेंगे जिनको हमें डेली लाइफ में फॉलो करने की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर नोमान अली साहब। सर, आज हमें एक बात बताएं कि एक आम शहरी किस तरह एक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है? जी, इसके लिए सबसे पहले तो उसको लर्नर बनवाना पड़ता है। लर्नर बनवा के 42 डेज़ का उसका टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मोटरसाइकिल का बनवाना है तो अभी तो एडिशनल आईजी फरहान बेग साहब के विज़न के मुताबिक वो तो अभी हम इमीडिएटली उसको विदाउट ट्राई हम दे रहे हैं। लेकिन अगर अपने कार का करवाना है, एलटीवी का करवाना है, एचटीवी का करवाना है तो आपको लर्नर बनवाना पड़ेगा। उसके होते हैं 42 डेज़। उसमें आपने सीखना है। लर्निंग का इसका मतलब होता है कि आपने लर्न करना है गाड़ी को कैसे चलाना है। उसके बाद आपकी ट्राई होती है। फाइल जमा करवाने के बाद एक ट्राई होगी, उसको आपने पास करना होता है। उसके बाद सारा अगर पासिंग हो जाती है आपकी तो फिर आपको वो लाइसेंस दे दिया जाता है। सवाल है कि जब मेरे पास लर्नर आ जाता है क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ रोड पे? नहीं, रोड पे आप इस तरह नहीं ना चला सकते कि अगर आपने लर्नर बनवा लिया तो आप समझे कि मेरे पास लाइसेंस आ गया, तो इस तरह नहीं होता। आप लर्न कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। इसके लिए ये होना चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल बाइक पे आपने लर्नर बनवाया हुआ उसका, तो जो बाइक के पीछे आके बैठा हुआ ना बंदा, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और वो आपको सिखा रहा है। और वो आपको वहाँ सिखाए जहाँ पे रश नहीं होता। अब वो सर्कल रोड पे आ जाए और जहाँ पे रश है और एक बंदा सीख रहा है तो वो तो एक्सीडेंट करेगा ना फिर। तो इस तरह ये एक बेसिक नॉन बन गई हुई है, एक लोगों का जो है एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि लर्नर के बाद आप चला सकते हो। ये नहीं होता, आपको लाइसेंस हासिल करना पड़ता है इसके लिए। देखिए, अगर एक लर्नर है वो चला रहा है और उसके पीछे जो बैठा हुआ बंदा है वो ना लाइसेंस है तो वो हमारे लिए वही है जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए चलान भी होता है। अब तो 2000 का चलान हो गया होगा। ठीक है, और इस पे FIR भी होती है। अगर एक बंदा है वो देख रहे हैं हम कि वो नहायत गफलत से चला रहा है, लाइसेंस भी नहीं है और वो किसी ना किसी जानी या माली नुकसान का अंदेशा उसमें है, शक है हमें कि ये करेगा, उसके खिलाफ FIR भी हम दे सकते हैं। सर, अवाम की तरफ से रोड पर कौन कौन सी ऐसी गलतियां की जाती हैं जो हादसात की वजह बनती हैं? ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछ लिया। बेसिकली सर, जो हमारे रोड पे जितनी ट्रैफिक चल रही है ना, हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। हर बंदा हर मोड़ पे कोई ना कोई वायलेशन कर रहा हो, लेकिन उसको पता ही नहीं होता, उसका माइंडसेट क्लियर ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। अब दूसरी नॉर्म्स और कोई माइंडसेट मान जाते हैं। अब एक बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसने अपने आगे बच्चे को बिठाया हुआ है और रेड सिग्नल देख रहा है, लेकिन पुलिस वो कह रहा है कि पुलिस वो दूसरी साइड पे है, वो उसकी वायलेशन कर रहा है, तो वो माइंड के बच्चे का तो बन रहा है ना। तो बेसिकली तो हम वायलेशन पे ही तो चल रहे हैं। अब GTS पे आ जाएं, GTS चौक पे आ जाएं, उसके चारों तरफ हैं लेकिन बंदे दो होते हैं और चार तरफ को कैसे कवर करेंगे? बेसिकली ये तो लोगों को भी रियलाइज करना चाहिए ना कि वन व्हीलिंग हमने नहीं करनी, रॉन्ग पार्किंग हमने नहीं करनी। ये तो लोगों की यार। अब एक चीज़ है जो हिलाकियात के भी ऊपर आती है। बेसिकली आप अपने लॉस देखें, लॉस क्या है? लॉस हिलाक है, आपका हिलाक है, आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है, आपकी ज़मीर की आवाज़ क्या कहती है। लॉस टोटल ये है। अब आपका हिलाक है, आपकी ज़मीर की आवाज़ है किसी को नहीं मारना, ये तो अंडरस्टूड बात होगी। अब बंदा ये तो नहीं ना कह सकता कि मुझे अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में। इसी तरह अब आप एक गाड़ी लगा रहे हो रोड के ऊपर आके, अब ट्रैफिक के बहाव में आपने हल डालना है। आपको पता है कि एक रोड है जहां से आप एक गाड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, आप दूसरी गाड़ी लगा रहे हो वहां पे, तो मुश्किल तो बनेगी। लेकिन वो क्या कहेगा भाई सिर्फ 2 मिनट, और वो पाकिस्तान का जो 2 मिनट होता है ना वो 20 मिनट होता है। ठीक है, वो अपनी ज़रूरत को दूसरों के ऊपर तरजीह देता है। हमारा मसला ही ये है कि हम कहते हैं जी हमारा काम बनना चाहिए, दूसरे का चाहे ना बने।